क्लास. टुडे इज 28 दिसंबर मंडे. सो हम लोग अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दिए कंप्यूटर्स की चैप्टर नंबर 6 की. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने रिवीजन की दैट इज रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट पेंट, और आज हम लोग चैप्टर 7 की रिवीजन करेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू MSW दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो होता क्या है. पहले तो लोगो की फुल फॉर्म क्या होती है. लोगो मीन्स लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड. लोगो है क्या. इट्स अ प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम that helps to draw figures on the screen, that helps to type text and do mathematical calculations on the computer. So लोगो मल्टीपल पर्पज के लिए यूज होता है, जिसमें से बेसिक यूजेज है कि वो ड्राइंग पिक्चर्स के लिए यूज होता है, टाइपिंग टेक्स्ट के लिए यूज होता है और मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज होता है. और लोगो की फुल फॉर्म है लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, या फिर हम लोग इसको ये भी कहते हैं लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड. सो लोगो की मेन स्क्रीन की सेंटर ऑफ ड्राइंग, अगर मैं कमांडर विंडो को मिनिमाइज कर दूं तो आपको सेंटर ऑफ द ड्राइंग एरिया में एक ट्रायंगल शो हो रहा है दैट इज कॉल्ड द टर्टल ऑफ द लोगो. ये जो टर्टल होता है ये पेंसिल की तरह होता है या पेन की तरह जो हमारी लोगो स्क्रीन पे ड्राइंग करते हैं. सो ये ट्रायंगल की तरह का होता है और इसको हम टर्टल कहते हैं. सो मैं इसको वापस मैक्सिमाइज कर दूं. दैट्स क्वाइट ओके. सो कमांडर विंडो वापस आ गई. अब लोगों की स्क्रीन के कितने पार्ट्स होते हैं. टोटल 2 पार्ट्स होते हैं. दैट इज द मेन स्क्रीन एंड दैट इज द कमांडर विंडो. ये आपके पास अपर पार्ट है. सो ये आपके पास ये पार्ट है, ये आपके पास कमांडर विंडो है और सॉरी ड्राइंग मेन स्क्रीन है और ड्राइंग एरिया, और जो आपके पास ये बॉटम पार्ट है इसको हम कमांडर विंडो कहते हैं. सो अब इनके पार्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं. जो मेन स्क्रीन होती है ये वाला एरिया, वाइट स्क्रीन एरिया, इसको हम टर्टल का प्लेग्राउंड भी कहते हैं जहाँ पर हम लोग ड्राइंग करते हैं. सो दिस इज द मेन स्क्रीन और द टर्टल प्लेग्राउंड. हम इसको टर्टल प्लेग्राउंड भी कह देते हैं. कमांडर विंडो में भी हमारे पास 2 पार्ट्स आ जाते हैं, 2 बॉक्सेस कह लें. आपके पास कमांडर विंडो में आपके पास 2 बॉक्सेस हैं. दिस इज द कमांड इनपुट बॉक्स एंड दिस इज द रिकॉल लिस्ट बॉक्स. सो आपको दोबारा से शो कर देते हैं. ये आपके पास रिकॉल लिस्ट बॉक्स है और ये आपके पास कमांड इनपुट बॉक्स है. कमांड इनपुट बॉक्स में क्या होता है कि आपकी सारी कमांड्स जो आप टाइप करते हैं टर्टल के लिए वो शो होती हैं, और रिकॉल लिस्ट बॉक्स में जो कमांड टाइप की जाती है दैट इज गेट डिस्प्लेड द कमांड दैट यू टाइप इन द कमांड इनपुट बॉक्स. सो जो कमांड आप कमांड इनपुट बॉक्स में टाइप करते हो और जब आप एग्जीक्यूट का बटन, ये आपके पास एग्जीक्यूट का बटन है, जब प्रेस करते हो तो वो कमांड एग्जीक्यूट होती है और वो एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ पे आती है, रिकॉल लिस्ट बॉक्स में. सो ये कुछ आपके पास डिवीजन थी, मेन स्क्रीन थी. मेन स्क्रीन के बाद आपके पास कमांडर विंडो थी. कमांडर विंडो में आपके पास 2 बॉक्सेस थे, रिकॉल लिस्ट बॉक्स और कमांड इनपुट बॉक्स. और जो टर्टल की बाकी स्क्रीन है डिवाइड हुई है उसके पार्ट्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है टाइटल बार. ये आपके पास टाइटल बार होती है जहाँ पे टाइटल ऑफ द स्क्रीन लोगो स्क्रीन आता है. जो भी आप लोग टाइटल राइट डाउन करोगे वो डिस्प्ले होगा. लेट्स से अभी कोई भी टाइटल नहीं दिया तो मान से विंडोज लोगो स्क्रीन है. यहाँ पे इसके पास 3 साइड पे बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का. तो ये 3 बटन हैं, इनके अपने अपने फीचर हैं. हमने पढ़ा था क्लोज करता है आपकी विंडो को, मिनिमाइज करता है मिनिमाइज ट्री करता है, और रिस्टोर उसके साइज को चेंज करने के लिए. देन आपके पास आ जाती है मेन्यू बार. ये आपके पास मेन्यू बार है. मेन्यू बार को मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ. सो ये आपके पास मेन्यू बार है. देन आपके पास आ जाती है स्क्रॉल बार. आपके पास टोटल 2 स्क्रॉल बार होती हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल. ये आपके पास ये आपके पास एक स्क्रॉल बार होगी. सेकेंड स्क्रॉल बार मैं आपको मिनिमाइज करके ट्रे दिखाऊं तो ये पेंट पैलेट के नीचे आ गए. ये आपके पास सेकेंड स्क्रॉल बार है. तो टोटल आपके पास 2 स्क्रॉल बार होती हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार. ये आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार थी जो मैंने पॉइंट आउट किया, और जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो आपकी मिनिमाइज हुई है. देन कमांडर विंडो भी हमने पढ़ ली. कमांडर विंडो में हमारे पास टोटल 2 बॉक्सेस हैं, कमांड इनपुट बॉक्स और रिकॉल लिस्ट बॉक्स. अब आ जाते हैं कमांड बटन्स की तरफ. कमांड बटन्स आपके पास कमांड इनपुट बॉक्स में
राइट साइड पे आपको शो हो रहे हैं कि आपके पास कमांड इनपुट बटन्स हैं. लेट मी हाईलाइट इट. सो ये आपके पास बटन्स हैं, दैट इज कमांड बटन, एग्जीक्यूट बटन है, हॉल्ट बटन है, पोज बटन है, स्टेटस बटन है, ट्रेस बटन है, रीसेट बटन है. सो हॉल्ट बटन से स्टार्ट करते हैं. हॉल्ट बटन क्या करता है, आपकी जो कमांड्स होती है उसको परमानेंटली स्टॉप करता है. लेट्स से अगर मैं कोई भी कमांड राइट डाउन कर रही हूँ, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और अगर मैं हॉल्ट का बटन प्रेस करूँ तो वो परमानेंटली स्टॉप कर देगा. कोई भी कमांड हॉल्ट बटन प्रेस होने के बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी, चाहे मैं एंटर की प्रेस करूँ, चाहे मैं एग्जीक्यूट बटन प्रेस करूँ, मेरी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी. देन ट्रेस बटन आ जाता है. ट्रेस बटन क्या करता है, इट विल पॉइंट द एरर इन द प्रोग्राम. आपने जो भी राइट डाउन किए, FD, BK, पूरा अगर आपने स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए जो भी कमांड लिखी है उसमें कोई एरर है तो जो ट्रेस बटन है वो उस एरर को फाइंड आउट करता है. देन पॉज बटन. सो पॉज बटन भी आपकी कमांड्स को, कमांड्स की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है, बट इन अ टेम्परेरी वे. जो हॉल्ट बटन था वो परमानेंटली स्टॉप कर देता है, जो पॉज बटन है वो टेम्परेरी क्लोज करता है. जब मैं कैंसिल का बटन कमांड इनपुट बॉक्स में लिखूंगी तो वो पॉज से दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी, मीन्स उस पॉज के एक्शन को कैंसिल कर देती है. देन आप आ जाए स्टेटस बटन पे. द स्टेटस बटन विल अपीयर ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो स्क्रीन एंड इट विल शो द करंट सेटिंग ऑफ द लोगो, कि आपका टर्टल का साइज क्या है, आपकी स्क्रीन का साइज क्या है, आपकी फोन का साइज क्या है, टर्टल का बैकग्राउंड कैसा है. सो मैं आपको स्टेटस बटन से स्टेटस स्क्रीन शो भी करवा दूंगी. दिस इज द स्टेटस बटन. और अभी मैंने ड्रॉ स्क्रीन ऑन किया है, सो इसलिए स्टेटस बटन अभी शो नहीं हो रहा. जब मैं क्लियर कर दूंगी तो मैं आपको इस सब बटन की एग्जीक्यूशन बारी बारी दिखाती हूँ. सो उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टेप बटन. स्टेप बटन विल शो द नंबर ऑफ स्टेप्स, कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स टर्टल ने ले लिए हैं. रीसेट बटन हैव टू क्लियर द ड्राइंग एरिया. जो क्लियर स्क्रीन का काम होता है वो रीसेट बटन भी करता है. क्लियर स्क्रीन क्या करता था, जो टर्टल ड्राइंग एरिया पे ड्राइंग बनाता था उसको क्लियर कर देता था. रीसेट बटन भी यही करता है, जो ड्राइंग टर्टल बनाता है उसको क्लियर कर देता है. इट क्लियर्स द ड्राइंग मेड बाय द टर्टल. सो सिंपली व्हेन यू प्रेस द रीसेट बटन इट विल इरेज ऑल द ड्राइंग मेड बाय द टर्टल. सो ये आपके पास रीसेट बटन का फंक्शन था. देन एग्जीक्यूट बटन. एग्जीक्यूट बटन का तो आपको पता है कि कोई भी कमांड आप टाइप करो इन द कमांड इनपुट बॉक्स, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, मीन उसको चलाने के लिए एग्जीक्यूट बटन प्रेस किया जाता है. एग्जीक्यूट बटन की जगह मैं एंटर की भी प्रेस करूं तो भी मेरा टर्टल वही काम करेगा. सेम. लेट्स से मैं ड्राइंग को क्लोज कर दूं. अब मैं आपको टाइप करके दिखाती हूँ. FD 70. मैंने अब गौर से देखिए मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, एग्जीक्यूट बटन पे. मैं एग्जीक्यूट प्रेस करूंगी तो कमांड मेरी रिकॉल लिस्ट बॉक्स में आ जाएगी और टर्टल मेरा फॉरवर्ड 70 स्टेप्स मूव करेगा. ये देखिए मैंने एग्जीक्यूट बटन प्रेस किया, कमांड मेरी रिकॉल लिस्ट बॉक्स में आ गई. कमांड मेरी रिकॉल लिस्ट बॉक्स में आ गई जो मेरी पहले कमांड इनपुट बॉक्स में थी, और मेरे टर्टल ने क्या किया, 70 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव किया. कब, जब मैंने टाइप करने के बाद एग्जीक्यूट बटन पे प्रेस किया था. सो होप्स आपको एग्जीक्यूट का भी फंक्शन समझ आ गया होगा. और रीसेट क्या करता था, जो मेरी ड्राइंग बनाता है टर्टल. ये एक सेकेंड, ड्राइंग ए इसको बंद कर दे. देन रीसेट. रीसेट बटन ने क्या किया, जो ड्राइंग टर्टल ने बनाई थी उसको क्लियर कर दिया. स्टेटस चेक करना था हमें. स्टेटस जो होता है बटन, वो हमारे टर्टल का स्टेटस शो करता है कि टर्टल कहाँ पे है, हमारे पेन कहाँ पर है, हमारी स्क्रीन की ओरिएंटेशन क्या है, टर्टल का कलर क्या है. सो ये सब चीज़ें हमारे जो स्क्रीन का स्टेटस होता है वो हमें स्टेटस बटन की हेल्प से शो हो जाते हैं. सो अब हम लोग कमांड्स टाइप कैसे करते हैं इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. बल्कि अभी हमने आपको टाइप करके दिखा था, दोबारा से कर लेते हैं. लेट्स से टाइप कहाँ पे कमांड दी जाती है, दैट इज इन द कमांड इनपुट बॉक्स. मैंने यहाँ पे FD टाइप की, दैट इज फॉरवर्ड. देन स्पेस प्रेस की, स्पेस बार. देन लेट्स से 80 स्टेप्स. देन मैंने एंटर प्रेस किया, कमांड मेरी रिकॉल लिस्ट बॉक्स में गई और टर्टल मेरा 80 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव किया. अब मैं टर्टल को कमांड दूं RT 90. देन मैंने एग्जीक्यूट बटन प्रेस किया और मेरे टर्टल ने राइट एंगल डिग्री पे अपना हेड को टर्न कर दिया. देन मैं टर्टल को दोबारा फॉरवर्ड 80 एंटर, RT 90 एंटर. मैं कमांड इनपुट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ. देन मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ और कमांड मेरी रिकॉल लिस्ट बॉक्स में जा रही हूँ.
तो सिंपली ऐसे मेरी कमांड्स टाइप की जाती है इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो पे। अगर मैं जस्ट लास्ट स्टेप भी ले लूँ तो मेरा स्क्वायर बन जाएगा। पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं। RT90 turns the turtle in the right angle 90 degree and then forward 80, enter। टर्टल ने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली। अब टर्टल से एग्जिट कैसे करते हैं? सिंपली मैं यहाँ से क्लोज का बटन प्रेस कर दूँ, एग्जिट हो जाएगा। मैं फाइल पे क्लिक करूँ, ओके स्टेटस को तो खत्म करें, नो स्टेटस, फाइल पे क्लिक करूँ, एग्जिट पे क्लिक करूँ, मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो स्क्रीन से एग्जिट हो जाएगा। या फिर मैं कमांड इनपुट बॉक्स में बाय टाइप करूं और मेरा एग्जिट हो जाएगा। ये 3 मेथड्स है, मैंने आपको तीनों मेथड्स बता दिए। फर्स्टली क्लोज बटन, चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास। लेट्स से क्लोज बटन, देन फाइल टैब पे क्लिक करूंगी। फाइल टैब पे क्लिक करूंगी तो इसको ड्रॉ को बंद करना पड़ेगा। ओके, फाइल टैब पे क्लिक करूंगी और एग्जिट पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे सिंपली कमांड इनपुट बॉक्स में, ये मेरा कमांड इनपुट बॉक्स है, कमांड इनपुट बॉक्स में मैं बाय टाइप करूंगी, देन मेरा एग्जिट हो जाएगा। बाय टाइप तो कर दी, लेकिन जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगी तब तक एग्जिट नहीं होगा। मैं एंटर प्रेस करने लगी, अब मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो स्क्रीन से एग्जिट हो जाएगा। ओके बाय बाय। सो ये आपकी वर्कशीट है, चैप्टर नंबर 7 की रिवीजन वर्कशीट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो। आप लोग अपना नेम राइट डाउन करोगे, डेट राइट डाउन करोगे और आप लोग मे बी इसका PDF फॉर्म में सेव कर लो। आपको अनसॉल्व मिलेगी। मैं यहाँ पे तो आपको सॉल्व करवा रही हूँ, लेकिन वर्कशीट आपको अनसॉल्व मिलेगी। आप लोग मे बी मतलब इट्स अप टू यू कि आप लोग इसको प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हो, प्रिंट आउट करवा लो। और आप लोग इसको राइट डाउन करना चाह रहे हो अपने नोटबुक से तो भी आप राइट डाउन भी कर सकते हो। बट सिंपल वे कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, कहीं भी आपके पास बुक शॉप होगी वहां से प्रिंट आउट ले लें और इसको खुद सॉल्व करें। बट मैं अभी आपको गाइड कर रही हूँ कि आप लोग कैसे कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिंपल 1 स्टेटमेंट के आंसर है, फुल फ्लेज कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं है। जस्ट आप लोग इन 1 सिंगल स्टेटमेंट आंसर करोगे इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लोगो? द फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज लॉजिक oriented graphic oriented। सो ये oriented, सो ये इंडेंटेशन का इशू आ रहा है बिकॉज मैंने वहां पे लाइंस ड्रॉ की थी। सो आप लोग इसको बॉदर बिल्कुल भी नहीं करना। मैं जस्ट आंसर है उसको हाईलाइट करके रेड कलर से पॉइंट आउट करूंगी, आपको प्रोमिनेंट हो जाएगा कि आंसर कौन सा पार्ट है और क्वेश्चन कौन सा पार्ट है। So what is the full form of logo? That is logic oriented and graphic oriented. How many parts of the Microsoft Windows logo window? So total 2 parts हैं. That is two parts. कौन कौन से 2 parts हैं? Name them. So first part है मेरे पास, that is main screen and कमांडर विंडो। इसको भी पॉइंट में रेड से हाईलाइट करेंगे। सो ये आपके पास सी पार्ट का आंसर है। डी पार्ट, वेयर डू यू टाइप द कमांड? कि आप कमांड्स कहाँ पे टाइप करते हो? आप कमांड टाइप करते हो इन द कमांड इनपुट बॉक्स या कमांडर विंडो। हम कमांडर विंडो कहते हैं क्योंकि कमांड इनपुट बॉक्स इज द पार्ट ऑफ द commander window, that is commander window। लास्ट E1 E पार्ट है आपके पास, विच इज अनदर नेम ऑफ लोगो कमांड्स। हम लोग लोगो कमांड्स को क्या अनदर नेम क्या यूज करें? दैट इज द प्रिमिटिव। ओके, यहाँ कैप्स लॉक बंद कर लें। प्रिमिटिव ये स्मॉल में होगा, चलें इसको भी। ऑल राइट, रेड कलर, दैट इज प्रिमिटिव। सो सेकेंड क्वेश्चन आपका चूज द करेक्ट आंसर्स। सो सिंपली MCQ है, आपके पास 3 ऑप्शन है। आप लोग जो करेक्ट वन है उसको एनसर्कल करोगे या टिक मार्क कर सकते हो, जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे राइट डाउन करोगे।
सो फर्स्ट द लोगो कमांड्स आर कॉल्ड primitives. हम लोगो कमांड्स को primitives भी कहते हैं. ए ऑप्शन, वी टाइप द कमांड इन द कमांडर विंडो. हम लोग कमांडर विंडो में अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन भी किया है. चलें, ये आपके पास रिपीट हो रहा है कि हम लोग कमांड्स कहाँ टाइप करते हैं. दैट इज इन द कमांडर विंडो. द टॉप पॉइंटेड एंड ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड द हेड ऑफ द टर्टल. हम लोग पॉइंटिंग एंड को हेड कहते हैं और जो बॉटम पार्ट है उसको टेल कहते हैं. इन द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन इज अ स्मॉल ट्राइंगल कॉल्ड माउस, टॉर्टोइज और टर्टल. सो जो हमारे पास स्मॉल ट्राइंगल होता है उसको हम टर्टल कहते हैं. दैट इज द सी पार्ट, सी ऑप्शन. फिफ्थ वन, विच लोगो कमांड इज यूज टू शो द टर्टल ऑन द स्क्रीन. सो कौन सी कमांड टर्टल को स्क्रीन पे रीअपीयर करती, शो करती है. दैट इज क्लियर स्क्रीन, हाई टर्टल या शो टर्टल. यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, रुकिए. सो दैट इज शो टर्टल, कि जो शो टर्टल कमांड है वो टर्टल को स्क्रीन पे शो करती है. हाई टर्टल क्या करती है, डिसअपीयर करती है. एंड सी एस, दैट इज क्लियर स्क्रीन. क्लियर स्क्रीन क्या करती है, जो आपकी ड्राइंग टर्टल ड्रॉ करता है उसको इरेज कर देती है, क्लियर कर देती है. सो दैट्स इट. ये आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट थी. आप इसको एक बार गो थ्रू कर लोगे और अपनी पूरी टेक्स्ट बुक की रीडिंग को गो थ्रू करोगे. कोई इसमें से रेलिवेंट MCQs आ रहा है, कोई आपको इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक लग रही है, आप उसको भी कंप्लीट करोगे. सो दैट्स इट. आप लोग अच्छे से रिवीजन करें. ओके, अल्लाह हाफिज.